Hello students, today we will continue chapter 4 that is natural fibers part 4. पार्ट थर्ड में हमने पढ़े थे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स. फर्स्ट हमने स्पिनिंग पढ़ा था, सेकंड हमने वीविंग पढ़ा था, थर्ड कलरिंग ऑफ क्लॉथ पढ़ा था एंड एक अलग पॉइंट पढ़ा था टाई एंड डाई कि कैसे कपड़ों को हम बांध कर उनको डाई कर सकते हैं या फिर अलग अलग तरह के प्रिंट बना सकते हैं, कैसे उनको कलर कर सकते हैं, ये पढ़ा था. अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है फॉर मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स दैट इज प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़ों को कलर करने के बाद उनके ऊपर प्रिंट भी बनानी पड़ती है. वो प्रिंट किस तरह से बनाई जाती है, कहाँ की प्रिंट बहुत फेमस है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे. सांगानेर जो कि जयपुर में है इन राजस्थान हैज़ इट नेम इन आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. सांगानेर जो है राजस्थान का, जो कि जयपुर के अंदर है, वो आर्ट प्रिंटिंग की आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग का काम होता है. सेकंड, प्रिंटिंग इज डन बाय वुडन ब्लॉक्स. प्रिंटिंग जो है वो लकड़ी के ब्लॉक से की जाती है, लकड़ी के छोटे छोटे गट्टों से की जाती है. फॉर कलरिंग एंड प्रिंटिंग वेल एंड कॉटन क्लॉथ्स लाइक मूसलिन क्लॉथ आर यूज्ड. कलर करने के लिए और प्रिंटिंग करने के लिए ज़्यादातर वेल या कॉटन के कपड़े या मूसलिन के जो कपड़े होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रिंटिंग इज इम्प्रेशन ब्लॉक. जो प्रिंटिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है यानी जो उपकरण यूज़ किया जाता है वो होता है इम्प्रेशन ब्लॉक. इम्प्रेशन ब्लॉक जो है उसे हम भांट भी कहते हैं. नॉर्मली हम इसको भांट भी कहते हैं. दे आर मेड अप ऑफ वुड एंड मेटल अलॉय. और ये लकड़ी के और मेटल के मिक्स बने हुए होते हैं, मतलब लकड़ी भी होती है उसमें और मेटल भी अंदर मिक्स होता है. आफ्टर मेकिंग इम्प्रेशन दे आर कैप्ड इन सी सेम ऑयल फॉर अ नाइट. और जब इम्प्रेशन हम उसके ऊपर छाप बना देते हैं या प्रिंटिंग कर देते हैं उस कपड़े के ऊपर भांट से या इम्प्रेशन ब्लॉक से, तो फिर उस कपड़े को हम सी सेम ऑयल यानी तिल का जो तेल होता है उसके अंदर रात भर डुबोकर रखना पड़ता है. ये हो गया प्रिंटिंग की प्रोसेस की प्रिंटिंग कैसे की जाती है कपड़ों पर. अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ. कॉटन के जो क्लॉथ हम पहनते हैं गर्मियों के अंदर, वो उनका क्या इंपॉर्टेंस है, हम उन्हें क्यों पहनते हैं, कॉटन के कपड़े क्या महत्व रखते हैं हमारे लिए. फर्स्ट, दे आर कूल. ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को ठंडा रखते हैं क्योंकि ये बहुत कूल होते हैं. सेकंड, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर. ये क्या करते हैं कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी हमारी बॉडी से गर्मियों के दिनों में जो भी पसीना वगैरह स्वीट वगैरह निकलता है उनको उस मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में मदद करते हैं. थर्ड, दे आर ईजी टू डाई. थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वो है कि इनको डाई करना यानी उनको कलर करना या प्रिंट करना भी बहुत ईजी होता है. ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ. अब हम पढ़ेंगे, ये सारे हमने पढ़े थे प्लांट फाइबर्स के बारे में, यानी हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कॉटन, सिल्क, ये पढ़े थे. अब हम कॉटन पढ़ा था हमने, जूट पढ़ा था, मूंज पढ़ा था, ये पढ़े थे प्लांट फाइबर. अब हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर. फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर. यानी ऐसे फाइबर जो एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर कहते हैं. एनिमल फाइबर्स के अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे वूल, जो कि आप सभी जानते हैं वूल यानी ऊन होता है. और वूल जो है हमें किससे मिलता है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर्स ऑफ कैमल, शिप, गॉट, रैबिट, याक एक्सेट्रा. वूल जो है वो हमें कैमल के बालों से, शिप के बालों से, गॉट से, रैबिट से, याक से, इनके बालों से मिलता है. These animals have a thick layer of hairs on them which keep their body warm. इन एनिमल्स के शरीर पर, इनके बॉडी के ऊपर बहुत मोटी लेयर होती है हेयर्स की, जो इनके शरीर को गर्म बनाए रखने में मदद करते हैं. क्योंकि ये सारे जानवर जो है मोस्टली जो है वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ठंड से उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर थिक लेयर ऑफ हेयर्स पाए जाते हैं. फाइबर्स लाइक सॉफ्ट हेयर्स आर यूज टू मेक वुल. मतलब वुल बनाने के लिए जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं उनको ही फाइबर्स के रूप में यूज किया जाता है. फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वुल, यानी वुल को किस तरह से बनाया जाता है इंडस्ट्री में. सम स्टेप्स आर फॉलो. कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे शेयरिंग यानी बालों को, उनके एनिमल्स की जो बाल होते हैं उनको शेव करके उतारा जाता है, इसे हम शेयरिंग कहते हैं. स्काउरिंग यानी उसको डस्ट से या मिट्टी जो भी लगी उन बालों में उससे अलग किया जाता है, यानी मिट्टी को साफ किया जाता है, तो इसे स्काउरिंग कहते हैं. और रीलिंग, जब उसको रोल किया जाता है उन फाइबर्स को एक साथ, तो उसे रीलिंग कहते हैं. तो ये सारी स्टेप्स जो है मैन्युफैक्चरिंग की स्टेप्स है वुल की, तो इनको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.